हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे कैलेंडर। रीजनिंग तर्क शक्ति के अंतर्गत कैलेंडर का हमारा ये भाग तीसरा है और ये अंतिम लेक्चर भी है कैलेंडर का। तो यदि इससे पहले आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका भी लिंक वहीं मिल जाएगा आपको। क्वांटिटी एप्टीट्यूड गणित में मेरा जो है टाइम एंड वर्क का ऑलरेडी 4 वीडियो बन चुका है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कैलेंडर की। तो क्या है कि कैलेंडर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनता है, तो मैंने लेक्चर को हौच पौच करने के लिए एक ही वीडियो में ख़त्म कर देना ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, बहुत सारे आपने देखा होगा यदि यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तो एक ही वीडियो में पूरा कैलेंडर ख़त्म। तो भाई देखिए, ख़त्म कैलेंडर को करना है ना कि खुद को करना है, एक ही में सबको पढ़ लोगे हौच पौच हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल किस किस टाइप का बनता है मैंने टाइप भी डिफाइन कर दिया है प्रत्येक लेक्चर में, भाई इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कैसा रहना है। और सब प्रकार के मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने सब में लगभग 10 से 12-15 क्वेश्चन कराया है, ताकि आपको और अलग से कहीं बुक में या नेट में क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। तो अभी तक मैंने दो टाइप में मतलब दो पार्ट में मैंने 4 टाइप का क्वेश्चन कवर किया हुआ है। ठीक है। आज का ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें मैं 2 टाइप बताऊंगा। एक में मैं बताऊंगा कि कैलेंडर एक दूसरे को कॉपी करता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि 2017 मान लीजिए 2017 चल रहा है, तो ये 2017 का जो कैलेंडर है उसको कौन सा आने वाला है भविष्य में कौन सा ईयर है जो कॉपी करेगा। कॉपी करने का मतलब एज इट इज़, जैसे 2017 साधारण वर्ष है तो कोई साधारण वर्ष भविष्य में ऐसा आएगा जो 365 दिन 2017 का एज इट इज़ वैसे रहेगा। शनिवार को शुरू होगा तो शनिवार को वहाँ भी शुरू होगा, खत्म भी शनिवार को होगा। 26 जनवरी मंगलवार पड़ रहा है तो 26 जनवरी वहाँ भी मंगलवार को पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा एक एक दिन सेम टू सेम। मतलब अगर आपके घर में 17 का कैलेंडर है तो बचा के रखिए, भविष्य में उस साल वो कैलेंडर आपका काम आ जाएगा, आपको नया कैलेंडर खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। वैसे इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन बनता है कि 2017 का कैलेंडर कब लागू हुआ था। मतलब 2017 भी किसी ने किसी वर्ष को कॉपी किया हुआ है। ठीक है। मतलब आप उसके पीछे भी जाएंगे तो आपको वही सेम डेट मिल जाएगा जिस डेट पे 2017 में जो जो हो रहा है वो पहले हो चुका है। ठीक है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारा जो है टाइप 5 में। और टाइप 6 में हम जो बात करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन करके मैंने उसका टाइप दिया है, जिसके अंतर्गत मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मान लीजिए आज सोमवार है तो आज से 5 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद, या आज से 6 दिन पहले मूवी देखने गया था, गुरुवार था तो आने वाले गुरुवार के 6 दिन बाद या बुधवार के बाद 5 दिन बाद। मतलब समझ रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है वन लाइनर क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। तो होता क्या है कि आप पहला दूसरा भाग में आप देख लिए, ट्रिक पढ़ लिए कि 15 अगस्त 1947 को ये दिन था, कौन सा दिन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप पूरा प्रैक्टिस करके चलेगा, एकदम ट्रिक रट लिए, 4 प्रकार का ट्रिक पढ़ लिए। लेकिन जब इस टाइप का छोटा क्वेश्चन आता है तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, अरे मैं तो इसको प्रैक्टिस किया ही नहीं है, और आपका फार्मूला धरा का धरा रह जाता है। तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, तो जितने भी प्रकार का क्वेश्चन आता है पूरा पढ़ के जाइए, या फिर आप उस टॉपिक को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो यदि आप डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आपको लगेगा अच्छा लगेगा आज का लेक्चर तो 1-2 को आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं टाइप 5 की बात पहले करेंगे, समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष। मैंने इसका हेडिंग दे दिया है समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष। मतलब एक कैलेंडर वर्ष दूसरे कैलेंडर वर्ष को कॉपी करेगा ही बोल सकते हैं आप, या समान कैलेंडर वाला। ठीक है। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। पहले देख लीजिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर इससे कुछ की पॉइंट बताऊंगा, उसको आप नोट करके चाहें तो रख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसी बनता है कि 2017 के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष कब होगा। कब होगा मतलब भविष्य में पूछ रहा है, मतलब आने वाले 17 के बाद किसी एक साल में आपका पूरा का पूरा 2017 जो है वो एज इट इज़ कॉपी होके यूज़ होने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना, देखिए ये तो बस मुझे आपको बताना है इसलिए टेबल बनाया है, आपको पेपर में से टेबल वेल बना कर नहीं रखना है भाई ने। ठीक है। मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले कि 2017 से शुरू करेंगे, 17 से आगे की ओर बढ़ना है। तो ये देखिए 2017 को पहले मैंने लिख दिया है। एक साधारण वर्ष में एक आपका क्या होता है, विषम दिन होता है। विषम दिन क्या है मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, मैंने पहले बता दिया है। एक कैलेंडर वर्ष में साधारण में एक दिन हमारा विषम दिन होता है और 2 हमारा लीप वर्ष में होता है। दो दिन विषम दिन जी, विषम दिन 2, ये हमारा लीप ईयर का है, और ये हमारा जो है सामान्य साधारण वर्ष का है। ठीक है। ये साधारण का है। तो चलिए 2007। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो पहला सत्र होता है जहाँ से हम लोग कैलेंडर आगे पीछे बनाना शुरू करते हैं, तो पहला वाला जो वर्ष रहेगा उसको एक ही दिन मान के चलते हैं। मतलब हम उसको सिर्फ एक दिन विषम दिन देते हैं।
ये साधारण है इसलिए इसको 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि कोई दूसरा भी रहता तो भी उसको हम 1 ही देते हैं, दूसरा मतलब लीप भी रहता तो भी पहला विषम दिन 1 ही होगा। ठीक है, मैं नोट कराऊंगा आपको आगे। 18 की बात करें, 18 भी हमारा साधारण वर्ष है, इसको भी आप 1 देंगे, 19 भी 1 देंगे और 20 को हम क्या करेंगे 2 देंगे। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप थोड़ा सा अपना धैर्य बनाए रखिए। ये देखिए हमने इसको ऐसा कैटेगरी बांट दिया है, ये लीजिए भाई, ताकि आपको समझने में दिक्कत न। देखिए हर 4 साल के बाद हमारा लीप वर्ष होता है, ये देखिए मैंने ऐसे बांट दिया है। तो देख लीजिए पहले जो हमारा पहला जो भाग था वहाँ पे आपका 2017 जो में है जो है आपको 1 दिन मिलेगा। 18 भी साधारण इसलिए यहाँ भी 1 दे दिए, 19 भी साधारण है, 20 हमारा 2 है। अब जो है ये जोड़ घट आपको विषम दिन ऐसे ही देते रहना है, लेकिन कब तक देते रहना है? तो देखिए क्या होगा, जब कोई कैलेंडर वर्ष दूसरे को कॉपी करता है तो विषम दिनों का इसको जब हम योग करते चलेंगे तो हमको योग में 8 मिलना चाहिए, या 8 7 15 मिलना चाहिए, या 15 7 22 मिलना चाहिए, या 22 7 29 मिलना चाहिए, या और यदि इसमें से नहीं मिल रहा है तो आगे 36, और इसी प्रकार से 7 7 दिन बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि 7 दिन बाद भाई अपने आप को दोहराता है विषम दिन। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब एक साल दूसरे साल को कॉपी करता है तो उनके बीच विषम दिनों का जो योग होना चाहिए वो कम से कम 8 होना चाहिए, और 8 से नहीं मिल रहा है तो 8 7 15, 15 7 22, ऐसे हम क्या करते हैं 7 7 दिन बढ़ा के देखते चलते हैं। ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर आप इतना जो भी कुछ मैं किया था वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अभी यहाँ तक तो हमारा जो है 8 नहीं मिला है। देखो यहाँ पे हमको केवल और केवल अभी कितना 5 दिन मिला है। ठीक है ना, ये देखो 1 2 3 और ये 2, अभी 5 मिला है। अब 2021 फिर साधारण है तो फिर वही बात है, इसको 1 मिलेगा, फिर इसको 1 मिलेगा, और फिर 23 को भी 1 मिलेगा, और ये देखो 24 को 2 मिलेगा। तीसरा की पॉइंट नोट करेंगे। पहला की पॉइंट ये था कि जहाँ से भी आप शुरू करें पहला वर्ष जो है उसको हम लोग 1 दिन मिलते हैं। दूसरा की पॉइंट था कि विषम दिनों का योग हमारा 8 15 22 ऐसे होना चाहिए। तीसरा की पॉइंट ये नोट करना है कि साधारण वर्ष को साधारण वर्ष से ही कॉपी करेगा, लीप ईयर को लीप वर्ष को ही कॉपी करेगा। अब जाहिर सी बात है भाई 2017 साधारण है तो भविष्य में कोई साधारण वर्ष ही कॉपी करेगा, लीप ईयर तो कॉपी कर नहीं सकता। तो चलिए बात करते हैं। 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए 2021 में इसको 1 दिन और मिला, 22 में 1 दिन मिला, और देखो 23 में 1 दिन मिला, और यहाँ पे देख लीजिए हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, ये 7 और 1 8, मतलब 2023 में हमको जो है 8 विषम दिन मिल गया यहाँ पे। तो यहीं पे हमारा जो है हमारा जो काम है ख़त्म हो गया, और हमको पता चल जाएगा कि 2017 को कॉपी करने वाला है 2023। यदि आपको 17 का कैलेंडर आपके पास है तो आप उसको बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, या आप नेट में अभी आज ही सर्च कर लीजिएगा लेक्चर को देखने के बाद, और दोनों में आप मैच करके देख लीजिएगा, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 2017 के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष 2023 होने वाला है। ठीक है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करने से पहले कुछ की पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जिस वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष आपको ज्ञात करना रहता है वहीं से विषम दिन को जोड़ना शुरू करते हैं। साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, पहला जो वर्ष रहेगा जहाँ से शुरू करेंगे उसको हमेशा 1 दिन देना है। विषम दिनों का जो योग होगा वो 8 हो सकता है, ये 15 होगा, भाई 17 लिखा गया है माफ़ करिएगा, ये 15 है, फिर ये 22, फिर 29, मतलब 7 7 दिन का गैप है। ये याद करने वाला भी चीज़ नहीं है, आप एक याद रख सकते हैं। ठीक है, और साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष होगा, और लीप वर्ष के लिए भाई लीप वर्ष होगा। ठीक है, ये नोट को एक बार आप रीड कर लीजिएगा, रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष कब होगा। मतलब 11 के बाद भविष्य में कोई एक वर्ष होगा जो इसको कॉपी करने वाला है। बिल्कुल कॉपी करवा देते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे 2011 से। तो 2011 में वही बात है, सबसे पहले आप क्या करिए, 2011 के बाद हमारा ये जो है 12 है, हमारा लीप वर्ष होने वाला है। 12 के बाद ये हमारा 16 लीप वर्ष होने वाला है, और 16 के बाद हमारा ये 20। तो ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ा सा ना फास्ट कैलकुलेशन हो। देखिए मान लीजिए मैं 11 12 भी नहीं लिखूंगा, तो चलिए मैं इसी को आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मैं लिख लूँ तो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं लिखना है करके, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। भाई देखो 11 से ही शुरू करना है, तो देखो 11 11 12, तो 12 को मैं 2 दे दिया, ये 13 अब 14। ठीक है, ठीक है ना। ये देखो मैं फिर से इसको कैसे कर रहा हूँ देख लीजिए। 11 से शुरू करना है भाई, तो 11 और ये 12, ठीक है, फिर 13 14 15 और ये मेरा 16 भाई। पर अब देखो 1 1 1 1 2, ऐसे तो चौथे साल में लीप फिर तो 2 जी, समझ गया ना। फिर देखो 1 1 1 2, देखो ऐसे नहीं होगा। देखो 11 का, ये 12 का, 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे। अब देखिए हम जैसे लीप वर्ष होगा वहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लो, रुक के एक बार जोड़ लो भाई, है नहीं, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। देखो यहाँ तक 3 हुआ है,
यहाँ पे 5 हुआ है, तो देखो आपका 3 और 5 8 तो हुआ, लेकिन देखो 8 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष को लीप वर्ष कॉपी करेगा क्या? बिल्कुल नहीं कॉपी करेगा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो आगे बढ़ते हैं, देखो 5 3 8 हुआ है, और यहाँ पे फिर 5 है, तो 8 5 13 हो गया, और 13 तो हमारा है नहीं। हमको क्या क्या चाहिए भाई? 8 चाहिए, 15 चाहिए, 15 7 22 चाहिए, ऐसे चाहिए ना। अभी तक देखिए नहीं मिला है। फिर मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने पे हमको फिर से वही बात है, फिर से मिलेगा 1 1 1, और ये फिर से 2 मिलेगा। तो देख लीजिए अभी तक कितना मिला था, 5 3 8 8 5 13, और हमको कितना चाहिए भाई? 2 और चाहिए, 1 और ये 2, मतलब देख लीजिए 15 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? देखो 3 यहाँ मिला, 5 यहाँ मिला, 5 यहाँ मिला, 13 14 15। अब आप देख लीजिए कौन सा सत्र तक पहुँच गए हैं आप, तो उसको भी आप यहीं से देख लीजिए ना भाई। डायरेक्ट आपको हर बार लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा था भाई। देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और देखो ये 22। तो इस प्रकार से हमारा जो 2022 होगा वो हमारा 2011 के कैलेंडर को कॉपी करने वाला है। समझ गए क्या? ऐसे आप बनाएंगे तो 20 सेकंड में बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा। आगे बढ़े हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके अपोजिट मतलब विपरीत ज्ञात करते हैं कि 2011 कब लागू हुआ था। मतलब हमको ये बताना है कि पहले कब 2011 जो है कौन सी ईयर को कॉपी खुद किया हुआ है, किया हुआ था, मतलब पीछे जाना है आपको, 11 से पीछे जाना है। तो सेम वही फार्मूला रहेगा, अब आपको 11 से पीछे जाना है, कुछ नहीं सोचना है। बस देखो 11 को हमको 1 देना है, 12 अब 11 के बाद हमारा 10 आएगा, 10 को 1 देना है, 10 के बाद हमारा 9 आएगा, और 9 के बाद मेरा 8 आएगा, और 8 है मैं रुक जाऊंगा क्योंकि 2008 मेरा है वो लीप ईयर है भाई। अब लीप ईयर कैसे है, आप इस चीज़ को तो आप समझ ही रहे हैं। कोई भी जो अंक रहता है, जो सत्र रहता है, उसमें आखिरी का 2 डिजिट यदि 4 से भाग चले जाता है तो वो लीप ईयर रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए हमारा ये 2011 का हो गया, ये हमारा 10, ये 9, और ये हमारा 8 का हो गया। तो 8 को मैं ऐसे यहाँ पे 2 लिखूंगा भाई। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा फिर से वही बात है, फिर से मैं 1 1 1 और ऐसे 2 करूँगा। मुझे क्या क्या चाहिए रहता है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 8 7 15 7 22 ऐसे मेरे को चाहिए रहता है। ये देखिए भाई मुझे यहाँ पे मिलेगा 5, और यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। चलिए भाई कितना हो गया यहाँ पे? 5, और ये देखो यहीं पे कहीं मिल जाएगा जी। ये देखो 5 6 7, और ये देखो 8, यहीं पे मुझे मिल जाएगा। तो देख लो भाई यहाँ पे कितना साल हो गया? ये हमारा 11, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, और ये मेरा 5। मतलब जो 2005 है वही मेरा क्या है? मतलब 2005 को ही 11 कॉपी किया हुआ है। मतलब जो 2011 का कैलेंडर था वो इससे जस्ट पहले 2005 के कैलेंडर से ही उठा के पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है। मतलब 11 2005 में ही लागू हो चुका है। ठीक है क्या? तो समझ गए। आगे बढ़ना है तो वहीं से एक के बाद एक एक देते जाइए। साधारण वर्ष को लीप को 2, और पीछे जाना है तो भी वही बात है, बस आपको पीछे की ओर जाना है। तो एक बार पहले अंकों को लिख लीजिए, आगे बढ़ना रहेगा तो 11 12 13 14, और पीछे जाना है तो 11 10 9 8 ऐसे। ठीक है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। 2017 का कब लागू हुआ था? तो 17 से शुरू करेंगे भाई। तो देखो हमारा 17 16, 16 को मैं 2 दूंगा क्योंकि लीप वर्ष है। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दूंगा ताकि मेरा क्लियर हो जाए। अब मैं डायरेक्ट 1 1 1 2 करूँगा, फटाफट होता है इससे। तो देख लीजिए भाई यहाँ पे 3 हुआ था, 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे 8 तो हो रहा है भाई, लेकिन देख लो ये फिर से वही लीप ईयर है। तो यहाँ पे आपको नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ जाना है। ये देखिए फिर से 2, तो देखिए यहाँ पे हुआ था हमारा 3, यहाँ पे मुझे मिला था 5 5 3 8, तो यहीं पे हो गया भाई। अब मैं 15 पे रुकूंगा क्योंकि 8 7 15 22 ऐसे होता है ना। और यहाँ पे फिर से मुझे 5 मिल गया। तो देखो 5 5 10 और 3 13, और ये मिला 14, और ये मिला मेरा 15। तो देख लो भाई 2017 के बाद आपको कितना पीछे जाना है? तो 17 16 15 14 13 12, अब 12 के बाद देखो ये सीधा 8 हो जाएगा। 8 के बाद ये हो जाएगा मेरा 7, और ये मेरा हो गया 6। मतलब 17 जो है वो 2006 में क्या हो चुका है? पहले ही बन चुका है। मतलब 17 जो है 2006 को कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आप बना लेंगे। तो देखिए मन में कोई मलाल मत रखिए कि सिर्फ हमारा क्या है कि साधारण वर्ष को बता रहे हैं। साधारण हो या लीप हो ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर भी चलिए मैं 2020 चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 कैलेंडर को सेम टू सेम भविष्य में कौन सा साल कॉपी करेगा वो भी करके देख लेते हैं। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, फिर भी मैं आपके संतोष के लिए इसको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसमें टेबल नहीं बना हुआ है तो मैं इसे थोड़ा सा बांट लेता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। चलिए मैं 20 से आगे बढ़ूँगा। तो मैंने जैसे कि कहा था कि साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, पहले साल को हम 1 देंगे। तो देखो भाई 20 को मैं 1 दूंगा। 20 के बाद हमारे आगे बढ़ेंगे 21 22 23। ठीक है ना, ये देखो 20 21 22 23, और ये मेरा मिल गया मुझे
24। ठीक है, 24 को मैंने 2 दे दिया। ये देखो, अब मैं फिर से डायरेक्ट क्या करूँगा, 25, 26, 27 और ये मुझे ऐसे मिलेगा 28। अब ठीक, अब देखो 5-5 का गैप मिल जाएगा ना जी, क्योंकि देखिए देखो हर चौथे साल में 2 का। तो देख लीजिए, हम चूंकि भविष्य में जाएंगे तो हमको लीप ईयर का बदले में लीप ईयर ही मिलना चाहिए। फिर वही है 8, 7, 15, 22, 29 और हमारा 36, ऐसे जोड़ते चलते हैं। तो देख लो भाई, पहले वाले में मुझे कितना मिला है, पहले वाले में मुझे कितना मिला है, अभी तो फिलहाल मुझे 6 मिला है, दिख रहा है ना, 6 मिल गया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मुझे देखो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। वही 5-5 का आपके बढ़ते जाएगा जी। तो देखो यहाँ पे मुझे 6 के बाद 7 और 8 यहाँ मिला, लेकिन 8 मेरा लीप ईयर्स नहीं है। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा भाई, देखो 6, 5 मेरा 11 हुआ है और मेरा जो अगला जो मिलने वाला है वो यहाँ मिलेगा। कब मिलेगा, हमारा 6, 5, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 गड़बड़ है, नहीं मिलेगा। इसलिए मैं टाइम वेस्ट यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ पे सिर्फ मैं 5 ऐसे नोट कर देता हूँ। फिर से मुझे आगे बढ़ना है, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1, 1, 1 और यहाँ पे 2, या फिर मैं डायरेक्ट 5-5 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मिलेगा तब तो पता चली जाएगा। तो देखो 6, 5, 11, 11, 5 हमारा हो गया 16 और 16, 5 मेरा क्या हो गया, 21 हो गया है। मुझे 22 चाहिए था, जस्ट इसके बाद 1 मिलेगा भाई, तो 22 मिल तो जाएगा। लेकिन देख लीजिए, लीप वर्ष कभी भी साधारण वर्ष को कॉपी तो करेगा नहीं, और जब 1 मिल रहा है मतलब वो लीप ईयर हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लीप ईयर तो हमेशा 2 मिलेगा। फिर से 1, 1, 1 और फिर यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा। तब तक बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि 22 के बाद तो देखो भी जस्ट यहाँ पे कितना आएगा, 23, 24, 25, 26 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं भी फेल हो गया। फिर से मैं आगे बढ़ूंगा, 1, 1, 1 और यहाँ पे फिर से मुझे 2 मिलेगा। देख लो भाई, 5, 10, 15, 20, 6, 26 हुआ है, 27, 28, 29, 30, 31 हुआ है। 31 में तो पॉसिबल ही नहीं है कि मिल जाए, इसीलिए मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। और ये देख लीजिए मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिर से आगे यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। मैं फिर से एक बार और से चेक करूँगा। देखिए भाई, अब आप बोलेंगे क्या खेल रहे हो सर, तो भाई देखो यार, लीप ईयर है, एक तो ऐसी अगला लीप ईयर 4 साल में आता है, और हम लीप ईयर को कॉपी करने वाला ही ढूंढ रहे हैं, तो 2-3 साल में तो मिलने वाला नहीं है भाई। लेकिन आप लोग को ऐसा ना लगे कि लीप ईयर को नहीं बताया, बड़ा मार रहा करके छोटा छोटा सर बता के निकल लिए करके, मैं सिर्फ आपके खुशी के लिए ही जो है बना रहा हूँ। और जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऑटोमेटिक फास्ट करेंगे और बिल्कुल बनेगा, समय पे बनेगा, बना के देखिएगा जरूर। ठीक है, तो ये देखिए मुझे मेरे फिर से भी यहाँ पे देखिए 5 का पेयर बन रहा है। अब एक बार मैं गिन लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखो भाई, देखो 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 25 और 6, देखो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 31 हुआ है। 31 हुआ था मेरा, तो 32, 33, 34, 35, 36 हो गया भाई, है ना। तो 29 और 7, 36 हो गया। मतलब मेरे यहाँ पे योग हो गया 36। मैंने कहा था आपको 8 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 29 होना चाहिए और 7 जोड़ना चाहिए 36। देखो 36 आ गया। मतलब अंतिम में जो मुझे जो 2 मिला है वही मेरा क्या है, यही मेरा 17 है भाई। अब देख लीजिए, देखो यहाँ तक हमारा क्या हुआ था, 24 हुआ था ना, 20, 4, 24, देखो 20, 21, 22, 23, 24 भाई। तो ये 24 है, तो ये मेरा 28 होगा, तो 28, 4 ये 32 होगा, तो 32, 4 ये 36 होगा। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 40 में हमारा जोड़ेंगे तो होगा 44, और ये हो जाएगा भाई मेरा 48। तो 2048 के कैलेंडर 2020 के कैलेंडर को कॉपी करने वाला है। आप चाहें तो खोल के देख लीजिए, और आप चाहें तो 2020 के कैलेंडर को ख़त्म होने के बाद संभाल के रख लीजिएगा, 2048 में निकाल लीजिएगा। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ें। हाँ, तो आप यदि चाहें तो 2020 का कैलेंडर कब लागू हुआ था ये आप बना के देखिएगा। मैंने 5 क्वेश्चन बना दिया है। बस बात वही है कि 2020 से ही शुरू करिएगा, 2020 से शुरू करिएगा, इसको 1 दीजिएगा। और फिर वैसे ही अब हम पीछे जाएंगे तो 19, 18, 17 और ये 16 ऐसे। तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2020 का कैलेंडर कब लागू हुआ था पास्ट में, किसी न किसी एक सत्र में तो ये कॉपी हुआ है। तो आप इतना करके देखिएगा। यदि आप लेक्चर देख रहे हैं और यदि प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कंपलसरी नहीं है भाई, आपकी अपनी विवेक के ऊपर निर्भर करता है, बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए तो अब बात करने देते हैं नेक्स्ट टाइप का। तो टाइप 6 है हमारा, जिसमें मैंने कुछ मिसलेनियस प्रश्न रखा हुआ है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखिए मैं कुछ की पॉइंट है जिसको बता देता हूँ। ठीक है, इसको सुन लीजिए क्योंकि काम का चीज़ है। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा रहता है कि आज, जैसे देखिए डायरेक्ट मैं एग्जांपल को बताता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा कि आज जैसे सोमवार है तो आज से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा। आज सोमवार है तो आज से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो भाई आज सोमवार है तो जाहिर सी बात है कल क्या रहा होगा, रविवार होगा, आज से एक दिन पहले। उसी प्रकार क्वेश्चन बनता है कि आज सोमवार है तो आज के एक दिन पहले, तो आज के एक दिन पहले भी हमारा क्या रहे होगा,
रविवार ही रहा होगा। तो आप पहले लेफ्ट को देखिए जहाँ पे मैंने पहले के संदर्भ में लिखा है। तो पहले के संदर्भ में भाई आपके क्वेश्चन में से रहे या के रहे कोई नहीं फर्क पड़ता है, जितना दिन आगे पीछे कहा है ज्ञात में से आगे पीछे कर लीजिए। सोमवार से 2 दिन पहले कहता तो 2 दिन पहले हम जाते शनिवार होता, 2 दिन के पहले कहता तो भी शनिवार ही होता, क्योंकि 2 दिन तो मतलब यहाँ पे से लिखा रहे के लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी अंक दिया रहेगा उसमें हमको क्या कर देना है, पीछे की ओर उतना दिन जाना है। पहले कह रहे हैं मतलब पास्ट में जाना है, भूतकाल में जाना है। तो 2 दिन पहले या 2 दिन मतलब सोमवार से कहे या सोमवार के कहे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन बात के संदर्भ में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। देखिए आज सोमवार है तो आज से 1 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद क्या होगा, तो आज से कहने का मतलब है वहीं से गिनो। आज सोमवार है तो आज 1 दिन हो जाएगा, और आज से 1 दिन बाद तो आज सोमवार के जस्ट अगले दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। लेकिन परिवर्तन आता है तो केवल यहाँ पे आता है। मैं इसको स्पेशली मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसको स्टार बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा जो है परिवर्तन आया। बाकी सब चीज़ सेम है। कि जब कहता है क्वेश्चन में कि सोमवार है आज मान लो, तो आज के 1 दिन बाद, जब के कहता है ना तो उसमें को आज को शामिल नहीं किया जा रहा है। आज के 1 दिन बाद, आज के 1 दिन बाद मतलब आज तो हो ही गया, इसको छोड़ दो, कल को गिनो। तो आज जब हमने कहते हैं कि आज सोमवार है तो आज के 1 दिन बाद जब कहता है तो आज को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, नेक्स्ट डे से उसकी गिनती होती है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है। जब बाद के संदर्भ में से और के कहते हैं तो उसमें फ़र्क होता है भाई। कितना फ़र्क होता है वो भी देख लीजिए। कि जब आप से कहते हैं तो उसको आज से ही गिना जाता है, से मतलब आज से वहीं से गिनो। लेकिन जब के कहता है तो के में आज को शामिल नहीं किया जाता है, 1 दिन बढ़ा के गिना जाता है। तो देख लीजिए जब क्वेश्चन में पहला लिखा हो, पहले, तो पहले लिखा हो तो चाहे से लिखा हो के लिखा हो आपको सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट जितना दिन कह दिए पीछे चले जाओ। बाद के संदर्भ में भी आपको से कहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से कि क्वेश्चन में बाद लिखा है तो 1 सेकंड के लिए रुकना है, और यदि क्वेश्चन में के लिखा है तो 1 दिन बढ़ा देना है। से में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहले के संदर्भ में ना तो से में फर्क पड़ेगा, ना पहले के संदर्भ में के में फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है तो केवल और केवल बाद लिखा हो और के लिखा हो तो फर्क पड़ता है। आज यदि सोमवार भी है तो आज के 1 दिन बाद, तो सोमवार है तो आप सोमवार को नहीं गिनोगे, मंगलवार 1 दिन आप इसको छोड़ोगे, तो आंसर आएगा आपका बुधवार। ठीक है क्या? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, आता है। नहीं पता रहने की स्थिति में आदमी जो है खुशी खुशी मना के आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो किया नहीं रहता है, और आपका जो है सब जितना ट्रिक याद किए थे सब भूल जाओगे, और आपका जो है 1.25 नंबर खत्म। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज से 1 दिन पहले मंगलवार था। ठीक है, आज से 1 दिन पहले क्या था, आज से 5 दिन पहले मंगलवार था। तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया उसको हम पहले फोकस करते हैं, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। मंगलवार है, ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ मंगलवार ही दिया है, मैं मंगलवार पर से फोकस करूंगा। आज से पहले कह दिया मतलब पास्ट में, और देखो जब पहले वर्ड लिखा है भाई तो कुछ नहीं सोचना है, जितना दिन कह दिया उतना दिन आप लिख दो। आज से 5 दिन बाद, देखो बाद जरूर लिखा है, लेकिन बाद के संदर्भ में 2 स्थिति रहता है, एक से और एक के, और जब बाद के साथ से वर्ड लिखा रहता है तब भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल के बाद में गड़बड़ है। तो मुझे भविष्य में यहाँ से 5 दिन पूछा है, तो यहाँ से 5 दिन पहले क्या था, मतलब सॉरी ये आज है भाई ना, माफ़ करिएगा, ये आज से 5 दिन पहले क्या था, मंगलवार था। आज से 5 दिन पहले मंगलवार था, तो आज से 5 दिन बाद वो पूछ रहा है, मतलब मंगलवार से लेके देखो कितना दिन का सफ़र आपको तय करना है, 5 दिन यहाँ और 5 दिन यहाँ, मतलब टोटल 10 दिन सफ़र करना है। तो 10/7 और 10/7 बोले तो 3 दिन, तो मंगलवार से 3 दिन आप जोड़ लीजिए भैया। तो मंगलवार से 3 दिन जोड़ेंगे तो आपको बुध, गुरु और शुक्रवार, तो इस क्वेश्चन का आएगा आपको शुक्रवार। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूरा आपको क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है, बस देख लो क्वेश्चन में आपसे जैसा पूछा है, कहता है 5 दिन, तो पहले लिखा है तब तो डायरेक्ट 5 लिखूंगा, और इस तरफ मैं देखता हूँ बाद लिखा है तो मैं थोड़ा देर रुका, फिर मैं इस तरफ देख लिया से लिखा है, हाँ तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 दिन ये, 5 दिन ये, 5 5 10 दिन, और 10 को डायरेक्ट मैं क्या करूँगा 7 से भाग दे के 3 दिन निकाल लूँगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा, यदि भविष्य में पूछ रहा है भाई तो जोड़ दोगे, और पहले क्या दिन था कहेगा तो घटा देंगे, तो मंगलवार + 3 दिन आपका हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है क्या?
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि आज से 4 दिन पहले, मैं चुपचाप 4 लिख लिया क्योंकि पहले लिखा है, अब मैं आगे से के उससे मेरे कोई मतलब नहीं है। और आज से 4 दिन बाद कहा है, फिर से देखो से लिखा है भाई, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। 4 4 8 होगा, एक दिन शेष बचेगा, तो भैया रविवार में एक दिन आप जोड़ दीजिए। रविवार में एक दिन जोड़ने से हमारा हो जाता है सोमवार, तो आंसर भी आ जाएगा मेरा सोमवार। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज से 4 दिन पहले शुक्रवार था, 4 दिन पहले शुक्रवार था मेरे भाई, और बाद कहा 4 दिन बाद, और अब देख लीजिए मुझे मिल गया के, तो मैं इसको 4 तो दूंगा ही दूंगा क्योंकि 4 दिन लिखा है, और मुझे एक इसको बोनस के रूप में एक दिन और देना पड़ेगा क्योंकि के बाद कहता है तो उस दिन को आपको छोड़ना है, मतलब एक दिन आपको एक्स्ट्रा। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बताया हूँ आपको कि मैंने क्या कहा था, आज यदि भाई मेरे सोमवार है तो आज के एक दिन बाद, तो सोमवार को थोड़ी ना आप गिन रहे थे जी, एक दिन बाद, मतलब यहाँ पे एक दिन छोड़ रहे थे। अब इस डेट को पूछ रहा है, तो देखो आप सोमवार में क्या एक दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आएगा? नहीं भाई, सोमवार प्लस आप क्या कर रहे थे, 2 दिन जोड़ थे, तभी तो सोम प्लस एक मंगल और मंगल प्लस एक बुध। मतलब जब के बाद कहता है तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा दो, जो भी उससे कहा है उससे अलावा एक दिन और दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, 4 दिन पहले के लिए, क्वेश्चन में 4 दिन कहा था इसलिए मैं तो 4 दिन दूंगा ही दूंगा, और के बाद को मुझे एक दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि वो दिन शामिल नहीं है, तो कुल मिला के 9 दिन, और 9 को 7 से भाग दूंगा तो आएगा 2 दिन। तो आपको शुक्रवार में 2 दिन जोड़ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका रविवार। शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार। नेक्स्ट देखते हैं। 9 दिन पहले मोहन फिल्म देखने गया था और वह केवल संडे को सिनेमा देखने जाता है, मतलब आज से 9 दिन पहले संडे रहा होगा, ठीक है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? 9 दिन पहले संडे था, है नी, तो 7 दिन बाद फिर संडे हो जाएगा जी, तो है नी, तो 9 दिन बाद था मान लो, तो फिर 7 दिन बाद अगर यहाँ संडे है तो ऑब्वियस है 9 7 16, मतलब जब 16 तारीख होगा तो फिर से वही संडे होगा। सोचने वाली बात है। तो 7 दिन तो ऐसे भी दिए है, ठीक है, बच गए सिर्फ 2 दिन जी, तो 2 दिन आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। तो 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए, तो हमारे पास क्या दिए, संडे में 2 दिन जोड़ दीजिए आप। ये देखिए संडे में 2 दिन जोड़िए, मंगलवार। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ भाई। ये देखिए क्या कहता है कि 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था, आज का डेट पूछा, आज का मुझे नहीं पता है ये, लेकिन मुझे इतना पता है भाई कि 9 दिन पहले हो गया था, मतलब ये 9 दिन पहले गया था, मतलब यहाँ कहीं पे हो गया था। अब मान लेते हैं इसी को 9 तारीख, कुछ भी आप XYZ कोई भी डेट मानो ना यार, क्या फ़र्क पड़ना है। फ़र्क ये पड़ता है कि 7 दिन बाद आपका दिन जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो भाई 9 दिन सफ़र करेगा मेरे भाई, तो संडे में 7 दिन, तो फिर संडे, और बचा एक्स्ट्रा 2 दिन, तो वो 2 दिन आप आगे की बात हो रही है तो जोड़ दो, ठीक है ना। तो दिमाग से कैलकुलेशन करिएगा, फटाफट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया था हमारा संडे प्लस 2 मंगलवार। यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार था, 6 तारीख मंगलवार था, तो 24 तारीख को पूछ रहा है, तो देखिए इसको 2 तरीका है। अंतिम पूछा है तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा लो, 18 दिन बचेगा, 7 से भाग दोगे 4 दिन शेष फल बचेगा, तो मंगलवार में 4 दिन आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भाई, 6 तारीख मंगलवार था तो 13 तारीख को भी मंगलवार होगा 7 दिन बाद, और 13 अब फिर आगे बढ़ेंगे तो 20 तारीख को भी क्या होगा हमारा, मंगलवार ही होगा, और हमको जाना 24 तारीख, तो हमको 20 + 4 कर दो। देखो 20 तारीख को मंगलवार था तो 4 दिन बाद देखो वही 4 दिन आया, या आप इसी एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। देखो 6 को मंगलवार था तो 6 7 13 को भी मंगलवार हुआ, 20 तारीख को भी मंगलवार होगा, और आपका 27 तारीख को भी मंगलवार होगा। लेकिन मुझे 24 तारीख जाना है, तो 27 से 3 दिन पीछे आ जाओ, तो 27 से पीछे आ जाओगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है क्या। मतलब 27 तारीख को मंगलवार था तो आपको क्या कर देना है, 3 दिन पीछे आना है। और आप तो समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने कहा था कि देखो इसमें 4 दिन आगे, और 4 दिन आगे का उल्टा होता है 3 दिन पीछे, तो ये देखो यहाँ पे मैंने 3 दिन पीछे कह दिया। तो कहीं से भी पकड़ो, जहाँ से भी बनाओ, बस बनाओ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख को जाना था, 6 तारीख को दिया है 18 में 4 दिन, तो मंगलवार में भैया आप 4 दिन जोड़ दीजिए, आपका शनिवार आ जाएगा, ठीक है क्या। और दूसरा तरीका चाहो तो आप कर दीजिएगा, 6 को आपका क्या हो जाएगा मंगलवार, 6 7 13 मंगलवार, और 20 ही मंगलवार, और मंगलवार में 4 दिन जोड़ दो क्योंकि 24 जाना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 27 तारीख मंगलवार है तो 27 तारीख मंगलवार में से आपको 24 तारीख को जाना, मतलब आप क्या कर लीजिए, 3 दिन घटा लीजिए, तो आपका जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
आगामी परसों रविवार, तो आगामी कल के गत परसों कौन सा दिन होगा। अब देखिए भाई क्या होता है कि हमारे हिंदी में कल भी दो होता है और परसों भी दो होता है ना। कल भी दो, परसों भी दो। तो मैं यदि कहूँ आज, तो एक कल पीछे और एक कल भविष्य में, मतलब आने वाला, जिसको आने वाला कल, तो आने वाला कल को आगामी कल, और जो बीत गया है उसको हम लोग कहते हैं गत कल, जो बीत गया है। वैसे परसों की बात करें तो परसों मतलब आपका पीछे का 2 दिन, तो आने वाला परसों जैसे रहेगा, देखो ये देखो कल और कल के बाद ऐसे परसों, तो इसको हम लोग कहेंगे आगामी परसों, आने वाला परसों। और पीछे का रहेगा तो हमारा क्या कहेंगे, उसको गत परसों कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि आगामी परसों रविवार है, तो जो चीज़ एग्जैक्ट हमको पता वहाँ तक चलते हैं। तो भाई मान लेते हैं मैं यहाँ कहीं पे हूँ आज, आगामी परसों का है मतलब आप यहाँ पे एक दिन छोड़िए और ये वाला जो दिन है मेरा वो रविवार है। आगामी परसों कहा ना जी, मतलब ये मेरा परसों है, ये देखो मेरा एक कल है और ये मेरा परसों है। अब परसों रविवार है तो जाहिर सी बात है आज मेरा कौन सा वार है भाई, शुक्रवार है। आज मेरा कौन सा वार है, शुक्रवार है। तो अब देखो क्या बोला है, तो आगामी कल, तो आज शुक्रवार है मतलब मेरा आने वाला कल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक शनिवार हो जाएगा। तो आगामी कल शनिवार, तो क्वेश्चन कहता है आगामी कल के गत परसों। अब देखो भाई ये मेरा शनिवार है, कल शनिवार है, तो यदि आगामी कहता तो मैं आगे की ओर परसों जाता, लेकिन गत परसों कहते मतलब मैं पीछे 2 दिन जाऊंगा। तो एक दिन तो ये देखो शुक्रवार होगा, और उससे एक दिन पीछे जाओगे तब शुक्रवार से एक दिन पीछे जाओगे तो भाई मेरा हो जाएगा ये गुरुवार। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा गुरुवार, थर्सडे। आया क्वेश्चन समझ में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। तो क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि परसों रविवार है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा मैं पहले आज को पकड़ूंगा, और परसों मतलब भविष्य का दूसरा दिन, यहाँ कहीं पे मेरे को संडे पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है आज मेरा फ्राइडे होगा, और आने वाला जो कल है वो सैटरडे होगा। तभी तो देखो जी शुक्रवार शनिवार रविवार ऐसे होगा। क्वेश्चन में कहता है आने वाला कल, तो आने वाला कल है भाई मेरा शनिवार, और बोलता है कि शनिवार मतलब आगामी कल के गत परसों, मतलब जो शनिवार आने वाला है उससे 2 दिन पीछे जाओ, तो एक दिन पीछे तो देखो मेरा शुक्रवार है, और फिर उससे एक दिन पीछे जाओगे तो फ्राइडे से एक दिन पहले क्या आता है जी, थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा गुरुवार, थर्सडे या बृहस्पतिवार। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो महीने का अंतिम तारीख जून है, तो जाहिर सी बात है 30 दिन का होने वाला है, तो हमको 30 तारीख तक जाना है। 15 जून से 30 जून जाना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि 15 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो क्वेश्चन में शुक्रवार किसको डिनोट कर रहा है उसको पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन को पहले एक बार फिर से रीड करता हूँ। आगामी कल के 3 दिन बाद, ये देखो मेरा आज है और आने वाला कल यहाँ है आगामी कल, और आगामी कल के 3 दिन बाद, ठीक है भाई ना, आगामी कल के 3 दिन बाद जो है वो शुक्रवार पड़ता है। तो ये जो मेरा कल है ना वो मेरा शुक्रवार है। ये जो शुक्रवार है वो ये जो शब्द कह रहा है उसको संबोधित कर रहा है। जो कल है, जो कल आने वाला है, आने वाला कल है वो शुक्रवार है, और उसके 3 दिन बाद के 3 दिन बाद कह रहे हैं मेरे भाई, मतलब शुक्रवार के 3 दिन बाद। तो शुक्रवार के 3 दिन बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो उसमें जोड़ दीजिए हमारा कितना दिन, तो हमारा 3 दिन कह रहा है आगे भविष्य में। तो शुक्रवार में हमारा 3 तो देना ही देना पड़ेगा, और एक दिन हमको और देना पड़ेगा क्योंकि के कह दिया है, के बाद। तो शुक्रवार में आप 4 दिन जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार में आपको 4 दिन जोड़ने पे मिलेगा शनि रवि सोमवार, आपका मंगलवार पड़ेगा। तो मंगलवार पड़ गया मेरा 15 तारीख। 15 तारीख मंगलवार है, और मुझे अंतिम तारीख जो बताना है 30 तारीख। तो देख लो भाई 15 घटाओगे तो 15/7, 7 दूनी 14, एक दिन, मतलब मंगल में एक दिन जोड़ दो भाई मेरे, बुधवार मिलेगा आपको। ठीक है क्या, समझिए क्या। मैंने इसको यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन आप अभी पीछे देख के लिख लेंगे क्या। चलिए मैं फटाफट फिर से लिख देता हूँ अगर आप नहीं नोट कर पाए तो। आगामी कल के 3 दिन बाद, तो देखो भाई मेरा ये जो कल है वो मेरा शुक्र है, ठीक है, और 3 दिन बाद का है मतलब 3 दिन और एक दिन और दोगे, क्यों, क्योंकि के बाद कहा है। तो शुक्र में 4 जोड़ दो, तो शुक्रवार कब आएगा, शनिवार रविवार सोमवार आपका मंगलवार, मंगलवार मतलब ट्यूसडे। तो मंगलवार पड़ रहा है कौन सा दिन, 15 तारीख मंगलवार। मुझे जाना है 30 तारीख को, तो भाई 15 तारीख मंगलवार है,
तो 30 तारीख कैसे जाओगे, तो 30 में से गया 15 तो बटेगा 15/7 बचेगा आपका 1। तो मंगलवार में एक दिन आप जोड़ देना, आंसर आ जाएगा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार है तो 17 से गिनने पर माह का तीसरा दिन कौन सा होगा। देखो 1 तारीख दिया है मेरा शनिवार, 1 तारीख शनिवार, और 17 से गिनने पर माह का तीसरा दिन। तो भाई मेरे 17 से गिनो 3 दिन, 17 से मतलब 17 शामिल है, तो एक 17 एक 18 और एक हो जाएगा मेरा 19। 17 से कहा है भाई ना, के नहीं कहा है, तो जब खुद को उसको गिनना पड़ेगा। तो 19 तारीख का उसको जानना है, तो देख लो भाई 1 तारीख शनिवार है, 19 तारीख जाना है, तो जब 1 शनिवार है तो 8 भी शनिवार होगा, और अच्छा है नहीं, और 8 के बाद 8 7 15 भी होगा, ठीक है, और 4 दिन जाना है, तो 15 4 19, तो आप चाहो तो शनिवार में 4 दिन जोड़ लो, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट 19 में से एक दिन घटा लेते तो बच जाता आपका 18, और 18 को 7 से भाग दो तो बचेगा आपका 4 दिन। तो देख लो भाई शनिवार में 4 दिन जोड़ दो जी, ठीक है। तो शनिवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, बुधवार। अच्छा देखिए मैंने लिख भी दिया है, 17 से गिनने पर 19 तारीख, 19 में से एक दिन चलेगा 18 दिन, और 18 को 7 से भाग दोगे तो 4 दिन, और शनिवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो आपका बुधवार आएगा। और मैंने वो तरीका तो आपको बता ही दिया है, 1 शनिवार है तो 8 भी शनिवार होगा, 15 भी शनिवार होगा, और 15 से 22 भी शनिवार होगा। तो आप देख लीजिए 15 में 4 जोड़ के आपको शनि ज्ञात करना है, या 19 में से 3 दिन घटाया, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। 5 तारीख को सोमवार नहीं दिया है ना भाई, सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख पड़ रहा है, सोमवार के 2 दिन बाद कह रहा है, मतलब सोमवार में 3 दिन जोड़ो, मतलब जो हमारा 5 तारीख है उसमें हमको अगर सोमवार को 3 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आएगा गुरुवार, बृहस्पतिवार मेरा थर्सडे। तो उस महीने के 19 तारीख से ठीक पहले, तो 19 तारीख से ठीक पहले आपको मिलेगा 18 तारीख, और 18 तारीख आपसे पूछ रहा है। तो देख लो भाई 18 तारीख तक जाना है, मतलब 18 में से आप 5 को घटा लीजिए तो आएगा 13, और 13 में से 7 को भाग दीजिए, मतलब 6 दिन आगे कर लीजिए। या डायरेक्ट जब 5 तारीख गुरुवार पड़ रहा है मेरे भाई, तो 5 में आप क्या जोड़ दीजिए, 7 जोड़िए, 12 तारीख भी पड़ेगा, और 12 तारीख गुरुवार पड़ रहा है, मतलब अगला 19 तारीख में गुरुवार पड़ेगा। लेकिन चूंकि मुझे 18 तारीख पूछा है, 19 तारीख को क्या डेट नहीं पूछा है, 19 तारीख से ठीक पहले, तो 19 तारीख गुरुवार पड़ रहा है तो उससे पहले क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, ठीक है क्या। चलिए देख लीजिए, ये देखिए 5 तारीख में 2 धन 1, 2 उसको 2 दिन के लिए, और के बाद के लिए 1 दिन। 18 तारीख, 18 में से 5 घटाए हमारा आ गया 13, और 13 को जब हम भाग देंगे 7 से तो 6 दिन, और गुरुवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो आपका बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी महीने की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है। देखो 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ रहा है ना, 10 तारीख शुक्रवार नहीं दिया गया है, तो शुक्रवार के 2 दिन बाद मतलब शुक्रवार में आपको 3 दिन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा के बाद लिखा हुआ है। तो शुक्र में अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा हमारा सोमवार। तो उस महीने के 17 तारीख के ठीक 2 दिन बाद, देखो यहाँ पे भी के बाद है और यहाँ पे भी के बाद है, तो समझिएगा आराम से। 10 तारीख को शुक्रवार के 2 दिन बाद, तो शुक्रवार में 2 हमारा 2 दिन का और 1 हमारा के बाद का, तो कुल मिला के हमारा हो गया 10 तारीख हमारा सोमवार। और मुझे जाना है 17 तारीख के ठीक 2 दिन बाद, तो पहले मैं 17 तारीख निकाल के बाद दिन में कन्वर्ट करूं, या डायरेक्ट मैं 17 में 3 दिन और जोड़ देता हूं। भाई बात तो की है ना, क्योंकि देखो आप पहले 10 तारीख से 17 तारीख जाओगे तो भी ठीक है, 10 7 17 होगा, तो 10 तारीख जब सोमवार है तो 17 तारीख भी सोमवार होगा जी। और जब सोमवार है उसमें आपको 3 दिन जोड़ना है, तो सोमवार में 3 दिन आप जोड़ दोगे, तो सोमवार में 3 दिन जोड़ने से भैया आपका गुरुवार आएगा। देख लो आपका कितना सेकंड लग रहा है। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते थे कि 17 में आप 3 दिन जोड़ दो, तो डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो 17 3 आपका 20 हो जाएगा। 10 तारीख से 20 तारीख पहुंचना है, तो 10 और 20 को घटा दोगे तो 10 बटे आपका 7 आएगा, तो कुल मिला के 3 दिन आएगा। और भैया सोमवार में 3 दिन जोड़ लो, गुरुवार ही आएगा। मतलब जहाँ से बनाना शुरू करोगे वहीं से बनेगा, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, ठीक है क्या। चलिए ये देखिए 20 10, और देखिए मैंने दोनों तरीका बता दिया है, जब मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो उधर से बता दिया, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी महीने की 3 तारीख शुक्रवार था, 3 तारीख को शुक्रवार दिया है, डायरेक्ट दिया है। 21 तारीख के बाद चौथा दिन पूछा है। भाई बहुत ही ज़्यादा ही सरल हो गया। देखो 3 तारीख शुक्रवार पूछा है और 21 तारीख के बाद कहा है
चौथा दिन मतलब 4 दिन, तो 21 तो करोगे ही करोगे, 4 दिन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन के बाद कह दिया था 1 दिन और जोड़ दो भाई। देख लो 21 और ये देखो 5 26 हो गया। 3 तारीख शुक्रवार दिया, मुझे 26 तारीख जाना है, तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो 3 के बाद 8 3 11 और 11 के बाद फिर 18, ऐसे भी कर सकते हो आप। 3 तारीख था, फिर हमारा आपका क्या हो जाएगा, ये 10 तारीख होगा, फिर ये हमारा 17 तारीख होगा, और 17 7 हमारा 24 तारीख भी हमारा हो जाएगा। तो 24 शुक्रवार है, तो 26 तारीख क्या हो जाएगा हमारा, शुक्र शनि रविवार हो जाएगा। या डायरेक्ट करेंगे तो 26 में से 3 घटाइए तो हो जाएगा 23, और 23 में से हमको 7 से भाग दीजिए, तो देख लीजिए कितना बचेगा, 2 बचेगा, और शुक्रवार में 2 दिन आप कर दीजिए तो रविवार आएगा। कुल मिला के आंसर रविवार आएगा। आप ऐसे करिए 7 दिन जोड़ जोड़ के, या फिर ऐसे घटा के, क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, देखिए भाई 26 23 2 और आ गया रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि महीने की 23 तारीख को रविवार है तो बताइए कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए ये 2 सप्ताह हो, 4 सप्ताह हो, या 6 सप्ताह हो। यदि आज सोमवार है तो आज से 2 सप्ताह भी सोमवार होगा, 4 सप्ताह भी सोमवार होगा। मेन खेल होगा यदि मैं विषम दिन दिया हूँ तो, और इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे मैंने विषम दिन दिया है 2 सप्ताह और 4 दिन से पहले कहा है कि के पहले कहा है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, 4 दिन पहले बस कह दिया तो वेरी गुड है। तो भाई देखो पहले पूछ दिया है तो जो भी दिन दिया है उसमें आप घटाना पड़ेगा। भविष्य में कौन सा दिन पड़ता, तो भाई आपको 4 दिन जोड़ना पड़ता। तो 23 तारीख रविवार है, तो 23 तारीख हो या कोई से भी दिन हो जी, आप आगे जाओ या पीछे जाओ, 2 सप्ताह बाद रविवार का रविवार ही रहेगा। जो 4 विषम दिन दिया है उस 4 विषम दिन को घटा दीजिए, क्योंकि पहले पूछ रहा है, तो रविवार में 4 दिन घटा दीजिए या 3 दिन जोड़ दीजिए। तो रविवार में आप अगर 4 दिन घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बुधवार आना चाहिए। देखो आगे बुधवार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां क्वेश्चन है कि अमित किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया। पहुंचना था किसी और दिन, वो पहुंचा शुक्रवार, और जो शुक्रवार है वो निर्धारित दिन से 3 दिन पहले है। तो आप जोड़ लो ना भाई, हमको 3 दिन बाद पहुंचना चाहिए था, एक्चुअल में हम पहले पहुंच गए, तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ो, शनि रवि सोम, सोमवार को ही पहुंचना चाहिए था, लेकिन हम पहुंच गए हैं रविवार। और यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचा, यदि वह रविवार को पहुंच रहा है तो निर्धारित दिन से कितने दिन पहले या कितने दिन बाद। देखो ये क्वेश्चन तो बन चुका है भाई, ये 1 दिन पहले क्वेश्चन। भाई देखो आप खुद ही सोचो, क्वेश्चन कहता है मैं शुक्रवार को पहुंचा और मैं जिस दिन पहुंचा तो उससे 3 दिन पहले पहुंचा, तो भाई मैं 3 दिन भविष्य में देख लेता हूँ ना। शुक्रवार का 3 दिन तो सोमवार ही आएगा। भविष्य ऐसा नहीं, मैं भविष्य नहीं देख सकता। सर भविष्य कैसे देख सकते हैं? अरे भाई भविष्य नहीं देख सकते, दिन तो देख सकते हैं ना। तो 3 दिन बाद हमारा भाई सोमवार आएगा, और आप पहुँच रहे हैं रविवार को। पहुंचना था सोमवार, फिर भी रविवार को पहुंच गए, तो मतलब कितना दिन पहले, 1 दिन पहले। क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, लिखा हूँ तो वेरी गुड है, नहीं लिखा है तो फिर लिख देता हूँ मैं। ये देख लीजिए शुक्रवार में 3 दिन जोड़िए, पहुंचना था सोमवार को, लेकिन आपने 3 दिन पहले पहुंचा, ठीक है। रविवार को पहुंचता है मतलब जो भी निर्धारित दिन था उससे जस्ट 1 दिन पहले पहुंचा है। रविवार से सोमवार को पहुंचना था, पहुंच गए रविवार को, तो 1 दिन पहले आ गए ना जी, ठीक है। तो ये हमारा कैलेंडर का लास्ट था। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताया करिए कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकाल के वीडियो देख रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब 3rd टॉपिक स्टार्ट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।